हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 27 ऑफ मार्च से 2 अप्रैल 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाले है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Ace of Wands, okay. King of Cups, Temperance card, Eight of Swords, okay. The Tower, the Chariot, okay, and Four of Swords. Bottom of the deck is 10 of Wands. So देख लेते हैं कि कौन कौन से साइन यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस भी यहाँ पर है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हैं, और यहाँ पर बस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न नहीं दिखाई दे रहे हैं। बाकी सारे साइन यहाँ पर मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रांगली आया है, एंड सजिटेरियस भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 10 ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक। सो 10 ऑफ वॉन्ड्स है तो यहाँ पर डेफिनेटली मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन हैं वो इस टाइम पे आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, एंड वो सोच करके पागल हुए जा रहे हैं कि वो क्या करें, बिकॉज़ अभी आपने उनके लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है। उन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया है किसी भी तरह से कि आप उनको किसी तरह से जवाब दे दें, बस वो ये चीज़ की दरकार कर रहे हैं, और उनके लिए अभी ये चीज़ लाइक बहुत ज़्यादा बोझ में बन गई है। अब वो सोच रहे हैं कि किस तरह से इस बोझ को हटाया जाए। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन किसी का सहारा ले सकते हैं। कोई मे भी हो सकता है यंग पर्सन जो आपकी तरफ मैसेज को कन्वे कर दे। ओके, सो मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई मैसेंजर है जो आपके पास मैसेज लेकर के आ रहा है और ये बताना चाहते हैं कि दे आर रियली पैशनेट टुवर्ड्स यू, एंड आपके साथ वो ग्रोथ देखते हैं आगे। डेफिनेटली वो आपको लेकर के आगे सोच रहे हैं। ओके, सो मे भी हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है यहाँ पर। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन की जो है अपॉलॉजी भी आ रही है यहाँ पर। ओके, ये अपॉलॉजी देना चाहते हैं अपनी, लेकिन अपॉलॉजी काफ़ी टाइम से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पर्सन अपॉलॉजी लेकर के आएंगे, लेकिन दे आर नॉट कमिंग। सो मुझे दिखाई दे रहा है कि दे आर जस्ट लाइक वेरी स्लो, और हो सकता है कि तब तक आए अपॉलॉजी जब तक सब कुछ खेल ही ख़त्म हो जाए, राइट। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि टॉरस हो सकता है कि आप टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन की अब इन हरकतों की वजह से अब बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं। अब आपका दिल टूट चुका है काफ़ी हद तक, एंड आपका प्यार पर से विश्वास भी उठ चुका है, क्योंकि एक तरह से इस पर्सन ने अपनी हदें पार कर दी हैं, राइट। एंड हालांकि आपने इस पर्सन के लिए अभी भी एक कम्युनिकेशन का ज़रिया छोड़ा है, लेकिन अल्टीमेटली आपको ही इस पर्सन की तरफ आपको इस पर्सन की पर भरोसा था कि ये पर्सन आपके पास आएंगे, लेकिन दे हैव नॉट कम। एंड ये जो ब्रिज है ये आपने इसीलिए छोड़ा था इस पर्सन के लिए, लेकिन ये पर्सन आपके पास आए नहीं अपना ट्रू लव आपसे कन्वे करने के लिए, आपसे एक्सेप्ट करने के लिए कि हाँ they were in love with you, but
इसी वजह से आपको डिसअपॉइंटमेंट भी बहुत हो रही है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द लवर्स है, तो अल्टीमेटली मजबूरन ही सही, लेकिन आपको अब डिसीज़न लेना होगा, या तो इस पर्सन के अगेंस्ट या फिर इस पर्सन के लिए। ये सब के लिए अलग अलग मैटर करता है, बिकॉज सबकी लाइफ में अलग अलग चीज़ें चल रही होंगी। तो डेफिनेटली ये चीज़ जो डिसीज़न है ये आपको अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग लेना होगा कि आप अपनी लाइफ में इस पर्सन की उपस्थिति चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। इट्स ऑल अप टू यू, बिकॉज ये तो श्योर है कि आपका इस पर्सन के साथ कोई सोलमेट कनेक्शन है, आपका इस पर्सन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे होंगे या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर अगला जो कार्ड है, जो पहला कार्ड है एक्चुअली, वो है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। देखिए, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है तो डेफिनेटली मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप चीज़ों को नए पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं और चीज़ों को नई तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि आप पैशनेट हैं। ओके, एंड ये पर्सन भी पैशनेट है आपके टुवर्ड्स। तो क्या ऐसा नई शुरुआत हो सकती है या नहीं? देखिए, डेफिनेटली हो सकती है, क्योंकि मैं ये ज़रूर देख रहा हूँ कि ये यूनिवर्स की तरफ से भी आपको ये नई बिगनिंग मिल सकती है। तो कुछ कोइंसिडेंसेस भी होते हैं इस वर्ल्ड में। ओके, सो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि कोइंसिडेंसेस जो है यूनिवर्स की तरफ से आपको मिल सकते हैं देखने को। ओके, सो एक नई शुरुआत के लिए तैयार रहिए। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अचानक से आपके पास आ सकते हैं अपने दिल की बात बताने। आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि ये पर्सन एकदम से कहाँ से आउट ऑफ द ब्लू एकदम से आ गए हैं, लेकिन हाँ, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अपने ओवरफ्लोइंग इमोशंस आपसे शेयर करने वाले हैं, बहुत सीरियसली अपना ऑफ़र रखने वाले हैं आपके सामने। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि ये पर्सन सीरियस है आपको लेकर के। मे भी हो सकता है मैरिज का ऑफ़र सीधे लेकर के आपके पास आ जाए, तो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे होंगे या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे एक टेम्परेंस कार्ड भी दिखाई दे रहा है, तो टेम्परेंस कार्ड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ही हील कर रहे हैं। देखिए, पास्ट में ना केवल आप हर्ट हुए हैं, ये पर्सन भी हर्ट हुए हैं, एंड दोनों ही हील कर रहे हैं, ये पर्सन भी हील कर रहे हैं। तो ये आपको टाइम देना चाहते हैं, ये आपके ऊपर कुछ थोपना नहीं चाहते हैं किसी भी हालत में। ओके, सो जस्ट दे वांट टू बी बैलेंस्ड। ओके, आपके साथ ये बैलेंस बनाना चाहते हैं, आगे कम्युनिकेशन भी कम्युनिकेशन भी कंटिन्यूटी में रखना चाहते हैं, तोड़ना नहीं चाहते हैं किसी भी हालत में। ओके, सो टेम्परेंस कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपके साथ बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको इसी वजह से ये अप्रोच कर रहे हैं कि आपसे रिश्तों को सुधारा जा सके। तो टेम्परेंस से मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर होंगे या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एट ऑफ सोर्ड। एट ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये आपकी स्थिति है। दैट मीन्स कि आप हो सकता है कि किसी से भी बात ना करें। ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आप अलाउ ही नहीं करेंगे इस पर्सन को कि ये अपनी बात रख पाए। ओके, क्योंकि आप भी डरते हैं, कहीं आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इन फ्यूचर ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करेगा। देखिए, जो भी आप चीज़ें सोचते हैं वो एक्चुअली आप एक यूनिवर्स को मैसेज दे रहे होते हैं कि ये मुझे नहीं चाहिए। एक्चुअली इस सच में अगर आपको ये नहीं चाहिए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ हो आपके साथ, आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, देन यू हैव टू टेक डिसीजन राइट नाउ। ओके, अदरवाइज़ यूनिवर्स यही ले लेगा कि आपको ये चीज़ नहीं चाहिए। ओके, सो यहाँ पर दिखाई दे रहा है द टावर से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अचानक से आपसे शेयर करने वाले हैं अपने जैसे कि मैंने बताया कि सारी चीज़ें, ऐसी कोई सरप्राइजिंग बात भी आपको बता सकते हैं जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं था। ओके, आप इस चीज़ के लिए पूर्णतः अनभिज्ञ थे, आपको बिल्कुल भी इस बारे में कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ भी था। राइट, सो आपके लिए बड़ा सरप्राइजिंग रहा है ये चीज़, और आपका जो विश्वास किसी एक पर्टिकुलर दोस्त से हटने वाला है जिसने आपको बहुत गलत इन्फॉर्मेशन आपको दी थी उस टाइम पे, जिसकी वजह से ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द चैरियट। द चैरियट कार्ड से आप इस रिलेशनशिप में आप बैलेंस बनाना चाहेंगे, एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आप विक्ट्री के लिए प्रोसीड करना चाहते हैं। आप किसी भी हालत में अब हारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप अभी तक अपने आप को हारा हुआ ही मान रहे थे। राइट, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे होंगे या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी अगला जो कार्ड है वो क्या कहता है। अगला जो कार्ड है वो है यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड।
देखिए 4 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर, तो डेफिनेटली मैं एक चीज़ कहूँगा, इस एक्शन लेने के टाइम पे भी मैं देख रहा हूँ कि आप अभी इस पर्सन से, जो आपके पास आ रहे हैं, ये पर्सन से भी अभी आप कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहते तब तक, बिकॉज़ आप ट्रुथ जानना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि चीज़ें आपको डायरेक्टली पता चलें कि एक्चुअली कैसी थी, राइट? एंड तभी आप कोई डिसीज़न ले पाएंगे, अदरवाइज़ इट्स लाइक वेग इन्फॉर्मेशन तो ये पर्सन भी दे सकता है, और वो जो आपके दोस्त हैं उन्होंने भी आपको वेग इन्फॉर्मेशन ही दी थी, राइट? सो आप रियलिटी जानना चाहेंगे। लेट्स सी आपको इस हफ्ते क्या रहेगा आपका आउटकम। ओके, द फूल। तो आपको निर्णय लेना होगा, एंड ये निर्णय आपको एक नई शुरुआत की तरफ ले जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर मैजिशियन कार्ड दिखाई दे रहा है। देखिए, जो भी छलावा आपको दिया गया है, जो भी आपको अंधेरे में रखा गया, या कह लीजिए कि आपको इल्यूजन में रखा गया, उस चीज़ का अब आपको खुद ही पता लगाना होगा, क्योंकि आप परफेक्ट पर्सन हैं एंड यू जस्ट वांट टू नो द ट्रूथ। तो आपको ट्रूथ मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, एंड आप इस इल्यूजन से बाहर निकलेंगे जब आप अपने फ्री माइंड से सोचेंगे सारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर द फुल एनर्जी है। दैट मीन्स कि आपको एक्शन लेना होगा। एक्शन भी ऐसा लेना होगा कि आप किसी पर भी बिलीव नहीं करेंगे, जस्ट लाइक आप ज़ीरो से शुरू करना चाहते हैं। ओके, सो अगर आप इस पर्सन को रियल में चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप बिल्कुल शुरू से शुरू कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि इस पर्सन की कोई गलती नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि देखिए, गलती तो आपकी भी है और इस पर्सन की भी। ओके, सो आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि आपके लिए क्या सूटेबल रहेगा। क्या इस पर्सन के साथ आपको जाना सूटेबल रहेगा और लीप ऑफ फेथ लेना सूटेबल रहेगा, या फिर आप एक रिस्क ले रहे हैं। ओके, सो ये आपको डिसाइड करना है। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। अबंडेंस। ओके, सो देखिए, अबंडेंस आने वाली है आपकी लाइफ में, एंड फ्रूशन, यानी डेफिनेटली आपको फ्रूट मिलने वाला है अपनी मेहनत का। जो भी आपने चीज़ें सही हैं उसका रिवॉर्ड, जो सही हैं आपने अभी तक, वो सारी चीज़ों का आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है, फ्रूट मिलने वाला है, एंड अबंडेंस आपके लिए आगे खड़ी है, तो उसका वेलकम करने के लिए तैयार रहें। ओके, सो यही थी आपकी रीडिंग। लियो, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। उसका अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।